हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो माई सेल्फ अंकित और आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर तो है ही और साथ में फिजिकल केमिस्ट्री का ही लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बचे हुआ पोर्शन क्या था? आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बचे हुआ पोर्शन है बेसिकली बैटरी और सेल। तो वही देखेंगे हम और रैप अप करेंगे लेक्चर को। लेकिन सर अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, रैप अप करने की बात बोल दे। स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले सेल एंड बैटरी, सेल एंड बैटरी देखेंगे क्या है। सेल बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। सेल कौन वाला होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली। और बैटरी सेल एंड बैटरी, बैटरी बेसिकली क्या है? बैटरी किससे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से। और सेल्स बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, ठीक है। सेल कौन सा है? सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो ये बेसिकली लोन फॉलो करता है। क्या? लोन, लोन LOAN, लोन। मतलब लेफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन और जो एनोड होगा वो निगेटिव होगा। और बेसिकली एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर रिडक्शन। इतनी बात समझ में सबको आ ही गई होगी। और सेल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। सेल बेसिकली कितने टाइप्स के होंगे? टू टाइप्स के। एक है प्राइमरी सेल और दूसरा होगा सेकेंडरी सेल। क्या? सेकेंडरी सेल। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा? बेसिकली बैटरी कैसे बनती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब काफी सेल का कॉम्बिनेशन बना दो तो उससे क्या बनेगी? बैटरी बनेगी। और सेल बेसिकली क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब एक बीकर में क्या होगा? ऑक्सीडेशन, दूसरे बीकर में क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है। अब हम समझते हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल समझेंगे। इसमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए तुमको, सबसे बड़ी बात है। सबसे पहला है प्राइमरी सेल और दूसरा है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल बेसिकली क्या है? रिवर्सिबल है। मतलब प्राइमरी सेल नहीं, प्राइमरी सेल इरिवर्सिबल है। मतलब ये कैसा है? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। इसको हम चार्ज नहीं करेंगे, चार्ज नहीं कर सकते। एक बार खत्म हो गया तो हो गया, चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं से कर सकते। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो लैक्लांज सेल, कौन सा? लैक्लांज सेल, या फिर ड्राई सेल, ड्राई सेल, या फिर लैक्लांज सेल का दूसरा नाम है ड्राई सेल और दूसरा है बटन सेल। बटन सेल, बटन सेल, बटन सेल। इसको हम मरकरी सेल भी बोलते हैं। क्या? मरकरी सेल। ठीक है। ये हमारी प्राइमरी सेल की कहानी होगी। देखो प्राइमरी सेल क्या होते हैं, मैं तुमको अच्छे से समझाऊं। जो तुम घड़ी तुम्हारी दीवार पे चिपकी रहती है या तुम हाथ में पहनने वाली घड़ी देखते हो तो उसमें जो सेल डला होता है वो बेसिकली प्राइमरी सेल होता है। क्योंकि क्या होता है उसमें, एक बार डिस्चार्ज हो जाता है तुम्हारी घड़ी, अगर जो रिस्ट वॉच है वो
बस चलना बंद हो गई। तुम जाते हो किसके पास, मैकेनिक्स के पास, वो वाला सेल जो घड़ी में पड़ा होता है वो निकाल के फेंक ही देता है उसको, और उसमें दूसरा सेल डाल देता है, मतलब उसको चार्ज चार्ज नहीं किया जा सकता, तभी उसने फेंक दिया। तभी हम अपनी घड़ी जो दीवार में हमारे घर में टंगी हुई है, वो जैसे ही चलना बंद होती है हम उसका सेल निकाल के फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन रिचार्जेबल है, मतलब इरिवर्सिबल है, उसको हम चार्ज नहीं कर सकते। उसको चार्ज नहीं कर सकते मतलब तो उसको बोलेंगे रिवर, अरे प्राइमरी सेल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बटन सेल को ही हम मरकरी सेल बोलते हैं और लेकलान सेल को ही हम ड्राई सेल बोलते हैं। सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? जो चार्ज हो जाए, मतलब रिवर्सिबल सेल, रिवर्सिबल सेल। और इसमें चार्ज, इसको हम चार्ज क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, मतलब खत्म हो जाएगा एक बार, डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम उसको चार्ज करके दोबारा चला लेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करूं, सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल की बात करूं तो एक होता है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। और दूसरा है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। और जो डिस्चार्ज होता है, तब डिस्चार्ज होता है तब ये किस तरह वेव करता है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के टाइम पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वेव करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होगी। जैसे तुमने देखा होगा कि काफ़ी माइक होते हैं, जो मतलब काफ़ी माइक ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं और फिर उनको चार्ज पे लगाते हैं। बेसिकली वो कैसे होंगे, मतलब निकल कैडमियम सेल होता है उनमें। कैसा? निकल कैडमियम सेल। तो डिस्चार्जिंग होते टाइम वो केमिकल एनर्जी किस में, इलेक्ट्रिकल साउंड एनर्जी में, जिस आवाज़ निकलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और जबकि चार्ज होते टाइम, चार्जिंग टाइम ये इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वेव करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम धीरे धीरे, पहले हम लैकलान सेल पढ़ेंगे, फिर बटन सेल पढ़ेंगे, फिर लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ेंगे, फिर निकल कैडमियम सेल पढ़ेंगे। एक एक करके सभी सेल देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं से आएंगे। पहला तो क्वेश्चन इधर से ही बनेगा कि मतलब प्राइमरी सेल कौन है, ये एग्जाम्पल याद रखना है, प्राइमरी सेल की एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि बेसिकली प्राइमरी सेल कौन है और सेकेंडरी सेल का कौन है। एक क्वेश्चन इधर से बन सकता है, प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा मैं बता रहा हूँ इनको, इनके डेप्थ में आज आ सकता है कि बेसिकली इसमें एनोड, लैक्लान सेल में एनोड कौन है, कौन एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये सब चीज़ें देखने को मतलब पता होनी चाहिए। देखो मैं बता, जितना पढ़ा दे रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है तुमको, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है। और बस इसी से क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा। सबसे पहले पढ़ते हैं लैक्लान सेल। कौन सा? लैक्लान सेल, या फिर हम बोलते हैं इसको ड्राई सेल, या फिर बोलते हैं ड्राई सेल, बात सेम है। लैक्लान सेल या ड्राई सेल बात क्या है सेम है। तो सबसे पहले इसका इसका फिगर बनाओ। चलो इसका सर यार डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ डायग्राम ऐसे होता है।
ऐसे होता है कुछ डायग्राम इसका। ठीक है, जो इधर का तुमने सेल देखा होगा, सेल एक है घड़ी का सेल निकालो तो ऊपर स्टील टाइप का होता है, नीचे स्टील टाइप का होता है, तो उधर उधर वो होता है जिंक। इधर होता है क्या, जो ये प्लेट्स होती हैं, मतलब जो स्टील की प्लेट्स दिखाई देती हैं वो जिंक की प्लेट होती हैं सिंपली। किसकी, जिंक की प्लेट। तो ये क्या है, जिंक प्लेट। जिंक प्लेट, जिंक प्लेट किस तरह बिहेव करेगी, अरे भैया जिंक प्लेट किस तरह बिहेव करेगी, एनोड की तरह। और इधर होता है ये कार्बन रॉड है, ये कार्बन रॉड। कार्बन रॉड ये किस तरह बिहेव करेगी, कैथोड की तरह, ये एनोड की तरह, ये कैथोड की तरह। और इधर पेस्ट होता है, इसमें क्या क्या होता है, MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक प्लस अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसमें तीन चीजें याद रखना है, कार्बन रॉड, जिंक प्लेट। और जिंक प्लेट किस तरह बिहेव करेगी, एनोड की तरह। और कॉपर रॉड, कार्बन रॉड कैथोड की तरह। और ये पेस्ट होता है MnO2, अमोनिया, कार्बन ब्लैक और अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, पेस्ट है, पेस्ट। अब देखो होता क्या है इसमें, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा मतलब जिंक, जिंक +2 में +2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होगा है, होता है रिडक्शन। जैसे कार्बन रॉड MnO2, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन प्लस NH4 प्लस, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इधर से रिडक्शन होकर MnOOH बनेगा। और क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, अमोनिया गैस बनेगी, अमोनिया गैस प्लस जिंक +2 बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है सब, जिंक +2 क्यों आ गया, अमोनिया से MnOOH बन रहा है, अमोनियम आयन से अमोनिया बन रहा है। अब इसको ऐड कर दो, ओवरऑल रिएक्शन को ऐड कर दो, तो इधर से आएगा जिंक प्लस MnO2 प्लस NH4 प्लस प्लस Mn2O3 आएगा। इधर क्या आएगा, Mn2O3, इसको हम Mn2O3 लिखेंगे, प्लस अमोनिया गैस प्लस जिंक आयन। अरे ऐड कर रहे हैं ना रिएक्शन, जिंक आयन प्लस अमोनिया, और इसको Mn2O3, इधर से जिंक MnO2 NH4 प्लस। तो इधर से ये सब आए, तो इधर से अमोनिया गैस, देखो एक बात देखना, अमोनिया गैस और जिंक +2 क्या होता है, जिंक +2 अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाता है ZnNH3 का होल ट्वाइस का कॉम्प्लेक्स बनता है +2। ये इसी वजह से कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी वजह से ये क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। और इसका वोल्टेज की बात करें तो इसका वोल्टेज होता है 1.5, वोल्टेज इसका क्या होता है, वोल्टेज 1.5, याद रखना है, फिक्स वोल्टेज होता है। तो बस सॉरी, क्या पूछेगा क्वेश्चन, एनोड की रिएक्शन पूछ सकता है, कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन तो नहीं पूछेगा, वोल्टेज पूछ लेगा, बस यही पूछेगा। एनोड, इसमें लेकलैंड सेल में जिंक बिहेव कर रहा है एनोड की तरह, और MnO2 किस तरह, कैथोड की तरह। बस इतनी सी बात, छोटी छोटी बातें हैं जो कि याद रखनी है। अब हम दूसरा सेल पढ़ेंगे, बटन सेल, या जिसको हम मरकरी सेल बोलते हैं। दूसरा पढ़ रहे हैं कौन सा, बटन, बटन सेल और मरकरी सेल। बटन सेल
और मरकरी सेल। बेसिकली बटन सेल और मरकरी सेल। बटन सेल देखने में कैसा दिखता है? क्या यार, नहीं मैं खुद बनाऊंगा अपने हाथ से। ऐसे होता है, फिर ऐसे। क्या है? ऐसा होता है बटन सेल कुछ। ओ शिट, इतना अच्छा बन गया था। चलो ये होता है, ऐसा होता है क्या, बटन सेल। इसकी डिजाइन कुछ ऐसी होती है। इसको जिंक, अरे मैं कह रहा हाँ, जिंक एच जी सेल, जिंक मरकरी सेल। इसमें क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर जिंक क्या करता है, ऑक्सीडेशन, जिंक ऑक्साइड। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। एच जी ओ किसमें, एच जी लिक्विड में बदल जाता है। तो इधर से ओवरऑल रिएक्शन लिख लो यार, इधर से ओवरऑल रिएक्शन। तो जेड एन एच जी ओ और जेड एन ओ प्लस एच जी लिक्विड, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। और इसका वोल्टेज याद रखना है, 1.35 होता है कुछ। वोल्टेज कितना होता है, 1.35। बड़ा सिंपल था क्या, बटन सेल मरकरी सेल, बड़ा सिंपल, एकदम समझ में आ गया होगा सबको। अब हम एक तीसरा सेल पढ़ेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, आप देखो प्राइमरी दोनों सेल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ेंगे। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। तुम्हारे घर में इन्वर्टर रखा होगा तो तुमने लेड स्टोरेज बैटरी देखी होगी। सॉरी गॉड। तुम्हारे घर पे क्या इन्वर्टर रखा होगा तो तुम एक बैटरी देखते हो, उसको टाइम टाइम पर मैकेनिक आके क्या करता है, खोलता है। कुछ ऐसा होता है, ऐसी बैटरी होती है। मैकेनिक्स आता है, इधर खोलता है, पानी डाल देता है, इधर से पानी डाल देता है, इधर से इधर से इधर से, मतलब एसिड डाल देता है और फिर बंद करके चला जाता है। तो बेसिकली वो क्या है, वो बेसिकली लेड स्टोरेज बैटरी है, जिसको हम चार्जेबल कर देते हैं, रिवर्सिबल है। एनोड इधर कौन बिहेव करेगा, एनोड की तरह, लेड। लेड किस तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। कैथोड की तरह कौन बिहेव करेगा, कैथोड की तरह PbO2, लेड ऑक्साइड किस तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा 38%, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली होगा, इलेक्ट्रोलाइट 38% W/W H2SO4। तो देखो होता क्या है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Pb प्लस SO4 टू नेगेटिव क्या देगा, PbSO4, PbSO4। अरे भाई मेरे कुछ नहीं है, सीधी रिएक्शन लिख दी है हमने एनोड पर। कैथोड पर रिडक्शन करवा दो, कैथोड पर PbO2 और SO4-2, इसका PbSO4 बनेगा, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखो, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो देखो Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 और इधर से 2PbSO4 और प्लस वाटर, ये सब हमारे क्या है, प्रोडक्ट हैं, ठीक है। 2H2SO4, ये क्या है, चार्जिंग। ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली डिस्चार्ज हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग। ये क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग। और चार्जिंग क्या होगा, चार्जिंग, चार्जिंग वाली रिएक्शन क्या होगी, इसी रिएक्शन को अपोजिट कर दो,
अपोजिट ऑफ रिवर्स ऑफ डिस्चार्जिंग। ये डिस्चार्जिंग की है रिएक्शन, इसको उल्टा कर दो, जैसे PbSO4 जनरल ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, बैलेंस नहीं कर, Pb और PbO2, ये क्या है चार्जिंग की रिएक्शन। ये क्या है चार्जिंग की रिएक्शन। लेड स्टोरेज बैटरी में बस ये इलेक्ट्रोलाइट के परसेंटेज पता याद रहना चाहिए, ये सबको याद होना चाहिए भैया, सबको याद होना चाहिए। चलो आप दूसरा सेल निकल कैडमियम बैटरी पढ़ लो। आप कौन सी बैटरी पढ़ेंगे? निकिल कैडमियम बैटरी। निकिल कैडमियम बैटरी, इसका वोल्टेज याद रखना है 1.2 होता है, ठीक है। वोल्टेज कितना होता है? वोल्टेज 1.2 वोल्ट। एनोड की तरह कौन बेव करेगा? एनोड की तरह बेव करेगा बेसिकली कैडमियम, और कैथोड की तरह निकेल। तो एक जनरल रिएक्शन होती है NiOH का होल थ्राइस, NiOH का होल थ्राइस, इधर से NiOH का होल ट्वाइस और CdO। ये रिएक्शन याद रखनी है, ये रिएक्शन याद रखनी है, बस ये रिएक्शन अगर तुमको याद है तुम्हारा खेल हो जाएगा। वोल्टेज याद रख लेना 1.2। एनोड जिंक कैडमियम एनोड की तरह बेव करेगा, निकेल कैथोड की तरह बेव करेगा, और ये सेल की रिएक्शन है, ठीक है। अब जब हमको मन किया कि हमको कहाँ जाना है, चंद्रमा पे जाना है, चंद्रमा पे जाना है, तो उधर तो हम एक तरह तरह की बैटरी ले जा नहीं सकते, तो उधर ले जाने के लिए कुछ तो फ्यूल चाहिए, तो हम उधर यूज़ करते हैं फ्यूल सेल जिसकी एफिशिएंसी होती है 70% एफिशिएंसी, मतलब कितनी ज़्यादा। और जो कोल इंडस्ट्री की जो कोयला से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है कोल इंडस्ट्री में, तो उसकी एफिशिएंसी होती है 40%। तो देखो इसकी चाल कितनी ज़्यादा है 70%, मतलब इसको हाईली एफिशिएंट माना जाता है, हाईली एफिशिएंट। तो इसका कुछ सेटअप ऐसे होता है, देख लो। ये क्या है? एनोड। ये है एनोड। ये क्या है? कैथोड। ये क्या है? कैथोड। इधर से जाएगा O2, इधर से जाएगा H2, और इधर से होगा एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा? एक्वस NaOH, ठीक है। बस, और इसकी कॉमन रिएक्शन क्या याद रखनी? H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो बैलेंस कर दो इसको, और इधर से निकलता क्या है? पानी। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हेल्प से हमको क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है। मतलब ये तो सेल मतलब एनर्जी भी दे रहा है, ऊपर से हमको एस्ट्रोनॉट को ड्रिंक करने के लिए पानी भी देता है। तो इसलिए मतलब फ्यूल सेल को हम जैसे हमको दूसरे ग्रह में जाना है तो हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक कोरोजन, और थोड़ी समझ लो तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कोरोजन। एक बात बताओ, तुम्हारी कोई आउटसाइड मतलब घर के जो बाहर जंगली होगा, जंगला या गेट लगा होगा, सबसे बढ़िया एग्जांपल गेट, तो उसमें कुछ दिन बाद तुम देखते हो मतलब ऐसे कुछ
ऐसे लगता है जैसे मतलब मेटल डिग्रेड हो रहा हो। बेसिकली हो क्या रहा है, उसका कोरोजन हो रहा है। कोरोजन मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या हो रहा है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन में रस्टिंग ऑफ आयरन हम देखेंगे। ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह होता है। कैसा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, इलेक्ट्रो केमिकल सेल की तरह। मतलब एनोड में क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन। देखो सपोज दैट एक ये मेटल है, सपोज दैट आयरन रॉड है। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन कब होता है, वाटर की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन होना चाहिए। सपोज दैट ये आयरन रॉड है, ये है मैंने मान लिया वाटर मान लिया, ये क्या है, वाटर। और इधर से क्या आ रहा है, O2, ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन। तो इधर से क्या होगा, ये आयरन के कुछ मॉलिक्यूल मतलब क्या होंगे, डिग्रेड, Fe+2 में कन्वर्ट होने लगेंगे। Fe+2 मतलब इसका क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली होता क्या है, एनोड पर क्या चलता है, एनोड पर कहानी क्या चलती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, Fe+2। और कैथोड पर क्या चलता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। मतलब H2O किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 H2O बताओ किस में कन्वर्ट होगा, O2। O2 कन्वर्ट होता है H2O में, मतलब 0 से -2, मतलब रिडक्शन हो रहा। और Fe+2 की रिएक्शन किससे, वाटर से होती है, तो Fe2O3 बनता है। क्या बनता है, Fe2 मतलब Fe2O3, या फिर Fe+3 बोल दो, Fe+3 बोल दो। तो बस यही फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। और रस्ट बेसिकली होता क्या है, रस्ट Fe2O3 X H2O। ठीक है, ये आयरन की क्या है, रस्ट है। एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है। अगर तुमको ओवरऑल लिखना है तो Fe सॉलिड प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस वाटर। ओवरऑल रिएक्शन भी लिख लो। अब ये रस्टिंग तो करवा दी हमने, लेकिन सर इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको लोहा को, जो आयरन है उसको बचाना भी तो है। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन तो कैसे कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। हमको क्या करना है, बचाना है, प्रिवेंट करना है हमको कोरोजन होने से। तो पहला मेथड है केमिकल बाइफिनॉल लगाते हैं हम इसमें, क्या, बाइफिनॉल। और दूसरा है गाल्वेनाइजेशन। दूसरा क्या है, गाल्वेनाइजेशन, गाल्वेनाइजेशन। और थर्ड क्या है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्या है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। केमिकल बाइफिनॉल लगा देना सिंपली, ये तो सीधा समझ में आता है। केमिकल लगाना है और बचाना है अपने मेटल को। गाल्वेनाइजेशन क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है मतलब आयरन जिंक की क्या हो कर देते हैं, कोटिंग। इसमें क्या होता है, कोटिंग ऑफ जिंक सपोज दैट आयरन का रॉड है, आयरन, और इधर क्या कर दी तुमने, जिंक की क्या कर दी, प्लेट लगा दी, कोटिंग कर दी। तो इसको क्या बोलेंगे, जिंक मतलब गाल्वेनाइजेशन। और जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और आयरन क्या होगा, बच जाएगा।
और दूसरा कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, पहले के टाइम पे क्या होता था, एक नाव होती थी, नाव के नीचे इधर वुड रॉड लगाते थे, क्या, वुड की प्लेट लगाते थे लकड़ी का। तो इसकी वजह से क्या होता था, आयरन का जो प्लेट होता था उसमें क्या रस्टिंग हो जाती थी और क्या हो जाता था, फिर होल हो जाता था, फिर पानी भरने लगता था ना। सभी जो नाव चलाने वाले को क्या बोलते हैं, केवट, सभी परेशान थे केवट। तो उन्होंने फिर एक किसको बुलाया, एक होशियार केवट को बुलाया। उसने कहा ऐसा करो तुम इधर आओ, क्या लगा दो, मैग्नीशियम बॉक्स लगा दो। जो लकड़ी का बॉक्स लगा रहे थे अब ना लगाओ उसको, अब कन्वर्ट कर दो मैग्नीशियम के बॉक्स में। अब क्या होता है, जैसे आयरन के ऊपर क्या मैग्नीशियम का बॉक्स लगा देते हैं, तो अब क्या होगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब Mg का ऑक्सीडेशन, और हमारा मेटल बच जाएगा। तो चलो आज की लेक्चर इधर ही समाप्त होता है और आज हमारी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होती है। कल से हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई एक नया चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।